Hellcat. जे को लगता है कि जियोन उससे नाराज़ होकर जा रहा है, लेकिन वो इसको क्लियर कर देता है कि वो उससे नाराज़ नहीं है। तो चा उसको बताता है कि जब वो कहे कि सुनो तो तब तुम उसकी बात ज़रूर सुनो, और जब वो कहे कि कोई काम नहीं करना तो समझो कि वो कोई भी काम ऐसा नहीं करने वाला। मतलब उसका मतलब नहीं का मतलब नहीं और हाँ का मतलब हाँ है। वो कहता है कि तुम इसको बहुत अच्छे से जानते हो, तुम्हारी बातों से लगता है। वो बताता है कि जब आप हर दिन किसी को 5 सालों तक देखो, तो आपको पता ही चल ही जाता है कि वो क्या सोचता है। तो जे बोलता है तुम इतने लंबे समय तक उसके साथ रहे थे। कंपनी का चेयरमैन जो होता है, फिर वो उसे अपनी स्टोरी बताने लगता है। वो कहता है कि जेहोन के बारे में कुछ ऐसा है कि कंपनी का चेयरमैन जो होता है और इसके लिए काम करने के लिए कुछ लोग आए हुए होते हैं, मतलब कुछ गुंडे लोग। तो वो बताता है कि मेरे फादर जो थे उनकी कंपनी थी, वो ही इस कंपनी के चेयरमैन थे, और इनको जेहोन जो था वो बहुत ज़्यादा पसंद था, वो इसको अपना बेटा मानते थे। और उस दिन जब मैं पहली बार जेहोन से मिला, तो मैं अपनी आइडेंटिटी छुपा कर मिला था। वो नहीं जानता था कि मैं इतने बड़े चेयरमैन का बेटा हूँ। और वो जेहोन को कहता है चेयरमैन कि तुम इन लड़कों में से किसी को भी सिलेक्ट कर लो, और जब तुम जाओगे और एक कॉल पर ये तुम्हारी हेल्प के लिए आएँगे, तो तुम इनमें से जिसको चाहो चूज़ कर सकते हो। जब कंपनी की शुरुआत हुई थी तो उसमें ज़्यादा लोग शामिल नहीं थे, और तो वो सब लोगों को छोड़कर उसको सिलेक्ट करता है, चा को, और बोलता है कि मैंने इसको इसलिए सिलेक्ट किया है कि मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जिनकी शक्ल पर ही लिखा हो कि ये गैंगस्टर हैं और लोग इनसे डरें। मुझे नॉर्मल लोग चाहिए। और फिर जिहोन के अंडर रहकर काम सीखने लगता है कंपनी के बारे में और बिज़नेस के बारे में कि उसे हैंडल कैसे करना है। और जब फर्स्ट टाइम वो इससे मिला था, तो जिहोन उसको बोलता है कि तुम बहुत अच्छे दिखते हो, यू आर गुड लुकिंग। और ये सुनकर वो रेड पड़ गया था उस वक़्त। और तभी से वो बताता है कि हम भाइयों की तरह रहने लगे, हम बहुत सारी चीज़ें आपस में शेयर करते थे, हम इकट्ठे रहते थे, और वो जिहोन की तारीफ़ करने लगता है। जिहोन जो होता है, कार में कंपनी की तरफ जा रहा होता है, और इसका ड्राइवर पूछता है कि क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप इस वक़्त कंपनी क्यों जा रहे हैं? तो जिहोन बोलता है अगर मैं बता दूँगा तो क्या तुम डायरेक्टर चा को बताओगे? तो वो डर कर बोलता है नहीं, नहीं, मैं ऐसा नहीं है, आप जैसा चाहें वैसा ही करें। तभी जियोन बोलता है कि डायरेक्टर किम के पास जा रहा हूँ, और वो उसका नाम लेकर उसका मज़ाक उड़ाने लगता है। कहता है कि किसने इसका नाम ये रखा है, और क्या इसको पता है कि इसको क्रेज़ी बुल कहते हैं। कौन से ऐसे पेरेंट्स होंगे जो अपने बेटे का नाम ऐसा रखेंगे? तो जो ड्राइवर होता है वो फेक स्माइल करने लगता है, और फिर बाद में सोचता है कि शायद मुझे इस वक़्त हँसना नहीं चाहिए था, और वो फिर से पूछने लगता है अगर डायरेक्टर चा को पता चल गया कि आप सीक्रेटली डायरेक्टर किम से मिलने जा रहे हैं, तो वो क्या सोचेंगे? तो जियोन बोलता है मुझे नहीं पता, तुम खुद ही सोच लो। यहाँ पर चा साथ-साथ उसे अपनी स्टोरी बता रहा होता है। वो बताता है कि जब मैं यंग था तो मैं बहुत ही बेवकूफ़ था, और जो मुझे कोई भी कहता था तो मैं वो काम करता था। मैं हमेशा स्माइलिंग फ़ेस रहता था मेरा, और मैं हमेशा खुश रहता था। और बताता है कि ऐसे टाइम में जब मुझे कुछ नहीं पता था तो उसने मुझे गाइड किया। जे जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसको ना मूवी के साथ कंपेयर करने लगता है। कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि जिहोन स्ट्रॉन्ग था और तुम वीक थे, इसलिए उसने तुम्हारी हेल्प की। कुछ ऐसा ही है ना? मतलब वो बहुत अच्छा इंसान है। ये सुनकर चा हँसने लगता है और बताता है कि तुम कितने ज़्यादा इनोसेंट हो। जियोन ऐसा नहीं है कि वो किसी भी वजह से किसी के भी पीछे पड़ जाए। वो बगैर किसी रीज़न के किसी को हर्ट नहीं करता। जे सोचता है चलो अच्छा ही है कि वो इतना भी बुरा नहीं है। जे बोलता है कि रियलिटी को मूवी से तो बिल्कुल अलग ही रखा जाए, क्योंकि रियलिटी चेंज होती है। लेकिन पता नहीं क्यों कि मैं जिन के बारे में ऐसा सोचता हूँ कि वो एक अच्छा इंसान है। चा बोलता है कि तुम जियोन में इतने इंटरेस्टेड क्यों हो? वो बताता है कि वो मेरे साथ वाले अपार्टमेंट में रहता है शायद इसीलिए। तो जियोन जे चा से डरते-डरते पूछता है कि क्या कभी, मतलब कभी तुमने ऐसा फ़ील किया कि तुम जियोन को पसंद करते हो? एक्चुअली चा भी बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है, और जियोन भी, और वो काफ़ी लंबे अरसे से एक-दूसरे के साथ भी रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो जे होता है वो इनसिक्योरिटी का शिकार हो जाता है, और इसीलिए वो उससे ये पूछता है, और वो इनसिक्योर हो रहा होता है। तो चा बोलता है कि ओह सॉरी, मैंने शायद तुम्हें बताया नहीं कि मैं गे हूँ और मुझे लड़के पसंद है। तो तुम मुझे कंफर्टेबल होकर बताओ कि तुम्हें लड़के पसंद हैं, तुम्हें भी क्या ऐसा ही है? तो जेब बहुत हिम्मत करने के बाद बता ही देता है कि हाँ, वो भी जो है वो गे है और वो इसको पसंद करता है। तो चा बोलता है कि मैं इतना सरप्राइज़ कभी नहीं हुआ, और बताता है कि जॉन को तो ज़्यादा गर्ल्स ही पसंद है और वो फ्रीक्वेंटली इनके पास ही जाता रहता था।
तो जो होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब इनसिक्योर फ़ील करता है कि वो इतने फ्रीक्वेंटली उन्हें विज़िट करता है और ये सब कुछ लेके। तो वो चाह से पूछता है कि दोबारा से वही पूछने लगता है कि तुमने कभी जियोन को पसंद किया? कभी तुमने सोचा कि तुम उसके साथ रहना चाहो? कभी थोड़ा-सा भी तुम्हें ऐसा लगा हो कि तुम उसे पसंद करते हो? तो वो कहता है नहीं, लेकिन जिहोन को लड़के पसंद नहीं थे और ना ही कभी इसने ऐसी कोई बात की है और ना ही मैंने कभी ऐसी सुनी। और जब जिहोन गैंग का मेंबर भी नहीं था, तब भी वो इसको जो चेयरमैन थे ख़ास फ़ेवर ही देते थे और उनके साथ वो बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। और वो इसकी फ़िज़ीक, नेचुरल इंटेलिजेंस और वो बहुत अच्छे फ़ैसले लेता था, तो वो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे। वो इसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट देते थे और इसको सोल में एक बहुत ज़्यादा जो बहुत महँगा अपार्टमेंट था वो भी लेके दिया था। और वो इसकी मीटिंग्स हाई सोशल स्टेटस पर गर्ल्स के साथ कराते थे। जैसे कि कोई पेरेंट अपने बच्चे के लिए फ़िक्र करता है उसकी मैरिज के लिए, तो इसी तरह से फ़ादर को भी होता था कि वो उसके लिए कोई अच्छी लड़की ढूँढें और कोई अच्छी लड़की से उसका रिलेशनशिप बनवाएँ। और उस वक़्त जो होता है, चाह भी वहीं पर होता है। तो चाह अपने फ़ादर को बोलता है कि आप भी मुझे किसी ऐसे लड़के के साथ इंट्रोड्यूस करवाएँ ना, जो मुझे पसंद करे, मैं उसको डेट करूँ। आप सिर्फ़ उसकी फ़िक्र करते हैं और ये देखकर मुझे बहुत सैड फ़ील होता है। वो चेयरमैन को ये सब बोलता है, तो चेयरमैन बताता है, उसको कहता है कि तुम एक डिस्ग्रेस हो। मैंने तुम्हें बड़ा किया और मुझे तुम बाद में पता चला कि तुम लड़कों को पसंद करते हो, मतलब कि तुम गे हो। मैं उस वक़्त तुम्हें घर से बाहर निकालने वाला था, लेकिन मुझे तब याद आया कि तुम में मेरा ही ब्लड है। और तब वो बोलता है कि मेरी विश है कि काश जिहोन मेरा बेटा होता। उसमें वो सब कुछ है जो मुझे एक बेटे में चाहिए था। वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो मामले को बहुत अच्छी तरह से देख लेता है। तो चाह बोलता है ठीक है फिर ऐसे ही सही, जैसा आप चाहें। तो अभी मैं उसके लिए काम करूँगा, आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही रहूँगा। तब से चाह जो होता है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क शुरू कर देता है कि वो जिहोन जैसा बने और जिहोन की तरह रहे और उसकी तरह हैंडल करने कर लगे चीज़ें। और फिर वो कहता है कि मुझे याद आया, चेयरमैन बोलता है कि उसके पास कार नहीं है, जाओ तुम उसके लिए कोई एक्सपेंसिव सी कोई अच्छी सी कार देखो और जाकर उसे देकर आओ। तो वो इसके अपार्टमेंट उसको की देने के लिए जाता है और बताता है कि फ़ादर ने तुम्हें बहुत प्यार से एक गिफ्ट दिया है। तो जियोन बोलता है अगर इतने प्यार से दिया है तो मैं ये एक्सेप्ट कर लेता हूँ। वो बताता है कि उसने कभी कोई गिफ्ट ना रिजेक्ट नहीं किया, जो भी फ़ादर उसे एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव गिफ्ट देते थे वो उसे एक्सेप्ट कर लेता था। वो कहता था कि जब टाइम मिलेगा तो मैं ये सब छोड़ दूँगा। और चेयरमैन चाह जो होता है उसको जब उसके फ़ादर उसके गैंग में इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि ये मेरा बेटा है, तो सब गैंग वाले जो होते हैं वो हैरान रह जाते हैं। तभी जो जियोन आता है, उसके जो शर्ट होता है उस पे ब्लड लगा हुआ होता है और वो ऐसा लगता है कि जैसे किसी को सबक सिखा कर आया है और वो बहुत मुश्किल से चल पा रहा होता है। लेकिन वो चेयरमैन के पास आता है कि मैंने अपना काम ख़त्म कर दिया और चेयरमैन अभी उसे इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं, तो चाह को छोड़कर जियोन को गले लगाते हैं और बोलते हैं कि देखो मेरा बेटा आ गया। और ये सब कुछ जो वो जो थे जब उसे इंट्रोड्यूस करा रहे थे, तो उसे छोड़कर वो जियोन की फ़िक्र करते हैं और उसको गले लगाते हैं। तो वो बोलता है कि सब जानते थे कि वो मुझसे ज़्यादा जो है जियोन को पसंद करते थे और जब हमारी कंपनी जो है बड़ी हुई तो चेयरमैन को सबसे ज़्यादा पसंद था वो और वो उसको सबसे ज़्यादा फ़ेवर करते थे। अब वो कोमा में है तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट की है इस कंपनी के लिए, क्योंकि चेयरमैन के बाद जो जियोन होता है वो डायरेक्टर किम से मिलने के लिए जाता है। उसके ऑफ़िस में पहुँचता है तो डायरेक्टर किम जो होता है उसे वेलकम करता है और पूछता है कि तुमने चाह को तो नहीं बताया इस बारे में? तभी सीन शिफ्ट होता है और चाह और जे अभी तक बात कर रहे होते हैं। तो चाह उसे बताता है कि वो हमेशा से अपनी जॉब बहुत अच्छे से करता था। वो मतलब कि वो हर चीज़ में आउटस्टैंडिंग था। मेरे लिए मेरे इसीलिए फ़ादर इसको सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। वो बोलता है कि इसको मेरी जगह पे होना चाहिए था। उसमें वो सब कुछ है जो मेरे फ़ादर को चाहिए था एक बेटे में। वो बोलता है कि तुम जो हो इतने वियर्ड फेसेस क्यों बना रहे हो? तो जे बोलता है आई होप कि वो दिन आए जब वो अपना माइंड चेंज कर ले। वो बातें करने के बाद जे को घर ड्रॉप कर देता है और जे को काफ़ी हद तक जे उनके बारे में अंदाज़ा हो चुका होता है और वो जे उनके बारे में अच्छा सोच रहा होता है। सोचने लगता है कि जेहोन इतना भी बुरा नहीं है, मैं उसके साथ रह सकता हूँ। और जे जो होता है उसको गुड बाय बोलता है और सोचता है कि जिस दिन पहले दिन मैं इससे मिला था, ये वही आदमी तो नहीं लगता। तब मैं बहुत डर गया था इससे और इसके साथ जो बंदे चल रहे थे और तब का उसे सीन याद आने लगता है और बोलता है कि ये तब बहुत रोना लगा था। अब बात किए तो ये कितना ज़्यादा फ्रेंडली लग रहा है और ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा।
For more videos, subscribe my channel.